देखो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले रिच डैड एंड पुअर डैड इस बुक के बारे में। आप लोग को बस मैं इस बुक का ना बस 2 पेजेस ही बताऊंगा और इसको मैं रिलेट करूंगा एक ट्रेडर के लाइफ से। आप में से बहुत सारे लोग जो भी कोई ट्रेडिंग करते हैं इस बुक का नाम ज़रूर सुने होंगे। अगर नहीं भी सुना है तो सुन लो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। आप सभी को अगर इस बुक को और एक लाइन भी अगर आपको समझ में आ गया ना, एक वर्ड भी अगर समझ में आ गया और उसको अगर आपने जीवन में अप्लाई कर दिया, आप लोग मतलब है ना उन लाखों लोगों से अच्छे बन जाओगे ना जो कि कुछ गलत वे में काम को कर रहे हैं। इस वीडियो में आप लोग को बस मैं इस बुक का 2 पेजेस के बारे में बताने वाला हूँ अभी के लिए। बाद में और वीडियोस भी लाएंगे अगर डिमांड रहा तो। सबसे पहले देखो इस वीडियो को हम यहाँ पे क्या करते स्टार्ट करते हैं और ज़्यादा हम लोग उस टाइम को बर्बाद नहीं करेंगे। इस पेज में अगर आप लोग फर्स्ट पेज में अगर आप लोग स्टार्ट करोगे पढ़ना तो आप लोग को दिखेगा कि हाँ यहाँ पे क्या एक लड़की है जिसकी एक बहन भी है और उसके पेरेंट्स का मानना ये है तुम दोनों क्या करो, एक पढ़ाई करो, एक अच्छा खासा नौकरी लो और नौकरी से तुम लोग को पैसा मिलेगा और तुम लोग को ना जल्दी से रिटायरमेंट मिल जाए अगर नौकरी अच्छी रहेगी तो फुलफुलनेस देख रहे हो ना। पेरेंट्स चाहते हैं कि तुम एक नौकरी करो जिससे तुम लोग को एक अच्छा सैलरी मिल सके और जिससे तुम लोग रिटायरमेंट अपने कम उम्र में ही ले सको, ठीक है। बाद में आकर मौज मस्ती करो। तो पेरेंट्स का मानना यह है कि सक्सेसफुल ज़िंदगी जो है ना वो यही है और जो पेरेंट्स बोले बच्चों ने भी वही किया। उस लड़की ने पढ़ाई किया और ग्रेजुएट होकर एक बहुत अच्छा खासा नौकरी को अचीव किया। साथ में ही उसका शादी भी हो गया एक माइकल नाम के एक ऐसे बंदे से जिसने मतलब अपने लाइफ में कुछ छोटा नहीं एक बहुत मतलब बड़ा काम किया हुआ है अपने लेवल पर। उसने भी ग्रेजुएट किया और 2 बार किया और एक अच्छी नौकरी को अचीव किया। और उन दोनों का मानना ये था कि नौकरी से ही आप लोग क्या हो सकते हो, सक्सेसफुल हो सकते हो, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने भी उनको यही चीज़ें बताया हुआ था। तो अगर उनके बच्चे होते हैं तो वो भी क्या कहेंगे उनको कि तुम पढ़ो बेटा और एक अच्छा खासा नौकरी को अचीव करो और ट्राई करना कि हाँ अगर जितना बड़ा नौकरी रहेगा उतना बड़े तुम्हें सैलरी मिलेगा एंड तुम्हें रिटायरमेंट जल्दी मिल सके, इसके लिए तुम मेहनत करो। वही तुम्हारा क्या एक सक्सेसफुल एक तुम लोग को अचीवमेंट मिलेगा जिसको तुम लोग कह सकते हो कि हाँ तुम लोग सक्सेसफुल ज़िंदगी जी पाओगे, तभी तुम जाकर इंडिपेंडेंट बन पाओगे, ठीक है। तो उनका भी मानना यही हो चुका था और इन दोनों का शादी हो चुका था। तो इनके 3 बच्चे हुए फिर, जिनमें 2 कॉलेज में थे एंड एक हाई स्कूल में था। और ये जो हाई स्कूल वाला बंदा था ना यही था एकदम मेन तोप आदमी, ठीक है। इस बच्चे में क्या था ना, ये बच्चा क्या किया, एक दिन घर आया और अपनी मम्मी को कहा कि मैं स्कूल सब कुछ छोड़ रहा हूँ, मुझे ये सब चीज़ें नहीं करना है, मुझे अपने लाइफ में एक बड़ा आदमी बनना है, पैसे वाला आदमी बनना है। और अगर मम्मी आप ही लोग चारों तरफ देखो ना, जो पैसे वाले लोग हैं उन्होंने अपने पढ़ाई तक को अच्छा से कंप्लीट नहीं किया है एंड वो सबसे ज़्यादा अमीर लोगों में से एक है। उस बच्चे ने एग्जाम्पल भी दिया और अपने मम्मी को समझाया। उसकी मम्मी के साथ है ना उसका ये बहस पहली बार कुछ नहीं था, वो पहले भी बहुत बार लड़ चुका है इस बात पे। तो उसकी मम्मी ने ये चीज़ तो समझा कि हाँ बच्चा क्या कर रहा है वो सही बात जो बता रहा है, उसके मतलब उसकी मम्मी के बात समझ में भी आई। और उस मम्मी का जो कहना था ना ये था कि उसके पेरेंट्स ने जो उसे समझाया, अब वो क्या कर रही है उस बच्चे को भी यही गाइड कर रही है। बट आज का ज़माना ऐसा है ना कि बच्चे भी क्या कर रहे हैं, अपने मतलब चारों बगल देखकर नई चीज़ें सीख रहे हैं। तो आप लोग ये तो समझे ना कि शुरुआत में ही जो थे इस लड़की के पेरेंट्स ने इसको बता दिया था कि तुम्हें बस पढ़ाई करना है और पढ़ाई एकमात्र रास्ता जो तुम्हें सक्सेसफुल बना सकता है, तुम्हें हर चीज़ यही ला कर देगा, पैसा भी यही देगा, एन्जॉयमेंट भी यही देगा। तो मतलब यही चीज़ अचीव करके ना लाइफ में खुश रह पाओगे। तो इस बच्चे का भी मतलब है ना इन चीज़ों से कुछ मतलब वास्ता ही नहीं था। इसका मन था कि मैं एक बिजनेस करूँ और सक्सेसफुल लाइफ जीऊँ और मैं ये करके भी दिखा दूँगा, ये इतना ज़्यादा श्योर था, ठीक है। तो सबसे पहले बात, आप लोग अगर ट्रेडर हो, एज अ ट्रेडर अगर आप लोग अगर कुछ भी ट्रेडिंग करते हो, आप लोग के मतलब पेरेंट्स ना घर से जो भी कोई होंगे आप लोग को सपोर्ट नहीं करते होंगे, क्योंकि आप लोग अगर घर से कुछ भी पैसा अगर मांग रहे हो ना कि हाँ मुझे पापा ट्रेडिंग के लिए पैसा चाहिए, मुझे मम्मी पैसे के लिए ट्रेडिंग के लिए पैसा चाहिए, वो लोग आपको दे देंगे खुशी खुशी जब आप लोग उनको समझाओगे हर एक चीज़ों को कि हाँ ये ऐसे काम करता है, वो ऐसे काम करता है, इसमें पैसा बन सकता है। उनको एक बात बताओगे, समझाओगे कि हाँ ऐसा होता है, मुझे इस फील्ड में काम करना है, तो वो आप लोग को हेल्प ज़रूर करेंगे अगर वो लोग कर सकते हैं तो। और वो आप लोग को 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4 बार तक भी हो गया, पैसे आप लोग को दे देंगे आप लोग के जिद पे। बट जब आप लोग उसको भी लूज़ कर दोगे ना तो वो लोग क्या करेंगे, आप लोग को हेल्प नहीं करने वाले हैं। वो आपको बोलेंगे कि बेटा ये सब चीज़ें बेकार की हैं, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। और ये कहना कुछ गलत नहीं है, क्योंकि अगर आप ही अगर पेरेंट्स के अगर नज़र से देखोगे कि आप अपने बच्चे को बार बार पैसा दे रहे हो, बार बार उसको लूज़ कर दे रहा है और वो इतना श्योर नहीं है कि उस पैसे को अच्छे तरीके से मैनेज कर सके और बार बार उसको वो चुरा दे रहा है, तो आप लोग भी ऐसे पेरेंट्स को बोलोगे कि हाँ बेटा तुम इस पर भी ध्यान दो लेकिन कम दो, तुम पढ़ाई लिखाई भी करो, उससे एक नौकरी करो जैसे तुम्हारा मतलब तुम मेंटेन रह सको, तुम बैलेंस रह सको, नहीं तो सभी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे और तुम पीछे रह जाओगे, क्योंकि टाइम किसी के लिए भी नहीं रुकता है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात हो गया ना,
अगर आप लोग इस बुक से देखोगे ना तो पेरेंट्स भी आप लोग क्या है, एक ऐसे ज़माने से आए हैं जिसमें बस क्या वो पढ़ाई को ज़्यादा प्रमोट किया गया हो, तो वो भी आप लोग को बोलेंगे कि पढ़ाई करो। और इस देश में भी ना पढ़ाई को ही ज़्यादा मतलब प्रमोट किया जाता है, क्योंकि आप लोग और कोई आप लोग को ऑप्शन ही नहीं दिया जाता कि आप लोग उससे पैसा कमा सको। पढ़ाई करोगे तो आप लोग को क्या है, आप लोग अच्छा खासा लाइफ जी पाओगे, उससे कुछ खरीद पाओगे, घर बना पाओगे, उससे ही इंजॉय कर पाओगे। बट अगर पढ़ाई अगर नहीं की हो, नौकरी अगर नहीं की हो, तो फिर कुछ आप लोग का मतलब ही नहीं बनता है। कोई अगर आप लोग एग्ज़ाम्पल अगर लिया जाए, एक बेस्ट एग्ज़ाम्पल आप लोग को मैं देता हूँ। इस 2 पेज में ना मैंने जो कुछ सीखा है वो आप लोग को बताता हूँ। देखो, एक होता है ना सर्टेनिटी सिचुएशन। अगर आप लोग घर आए स्कूल से, एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, आप लोगों ने अपने पेरेंट्स को बोला कि हाँ मम्मी पापा मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया था अपने दोस्तों के हेल्प से, मैं सॉरी बोलता हूँ किसका आप लोग को मैंने बारे में बताया नहीं था, बट उस बिज़नेस में प्रॉफिटेबल हो चुका हूँ और मैंने 1 महीने के अंदर 2 लाख रुपए बना दिए हैं। तो ये शब्द सुनते ही ना आप लोग के पेरेंट्स एकदम हिल जाएंगे कि अरे बेटा ये कैसे कर दिया, अरे तू तो मेरा मतलब लाडला बेटा है, तूने मतलब हमारा दिल जीत लिया। अब पूरे ख़ानदान में एकदम हल्ला हो जाएगा कि अरे भाई मेरा बेटा तो सबसे टॉप लेवल पे 1 महीने में 2 लाख कमा दिया, मैं तो सिर्फ 30,000 रुपये ही कमा पाता हूँ। तो वही अगर आप लोग है ना घर आओ, ठीक है, घर आए और बोले कि मैं मतलब है ना पापा मैं एक बिज़नेस स्टार्ट किया था दोस्तों से उधारी लेकर और मुझे उसमें लॉस हो चुका है 5 लाख रुपए या फिर 3 लाख रुपए का, तो उसके बाद भाई आप लोग को वो तो यार घर से बाहर भगा देंगे या फिर आप लोग को इतना डांटेंगे या इतना मारेंगे ना कि आप लोग फिर कभी बिजनेस का नाम नहीं लोगे। तो समझ रहे हो ना सिचुएशन सर्टिनिटी, समझ रहे हो ना। तो एक सिचुएशन होता है जो कि आप लोग का मतलब हर एक चीज़ को हैंडल करता है। आप लोग बोलते हो कि आज मैं लॉस कर रहा हूँ, तो वो एक फ़ेज़ है, ये नहीं है कि वो कभी बदल नहीं सकता है, वो बदल सकता है। वो आपका एक लाइफ का फ़ेज़ है जो कि हर एक ट्रेडर के लाइफ में आता है। तो एक सिचुएशन और एक फ़ेज़ में ना कुछ अगर आप लोग देखोगे जो डिफरेंस होता है वो आपको लाइफ में खुद दिखता है। तो अगर आप लोग ट्रेडिंग करना चाहते हो, मैं सबसे पहला आप लोगों को पॉइंट बता रहा हूँ, आप लोग के पेरेंट्स बोलेंगे आपको पढ़ाई करो, लेकिन अगर आपको लोग को ज़्यादा इंटरेस्ट है इसमें और अगर आप लोग सच में ना इसमें कुछ करना चाहते हो ना, तो आप लोग को घर वालों को रिजल्ट देना पड़ेगा। अगर आप लोग इतना ज़्यादा अगर श्योर हो चुके हो और आप लोगों ने अगर सभी लोगों से ज़्यादा डिफरेंट एक ऐसा चीज़ को आइडेंटिफाई कर लिया है जिसको आपने पेपर ट्रेड में भी बार बार ट्रेड किया और उसमें आप लोगों को अधिकतर टाइम प्रॉफिट दिख रहा है और आप लोग जब सब कुछ को मैनेज कर रजिस्ट्री रिवॉर्ड पर भी काम किए और एट द एंड में आप लोग को दिख रहा है कि हाँ 1-2 महीने 3 महीने के बाद एक रिजल्ट आ रहा है पॉजिटिविटी का, और उसके बाद अगर आप लोग घर वालों से पैसे मांगोगे और उसमें डालोगे, उसमें पॉजिटिव अगर पैसा कुछ घर ला के दोगे, फिर देखो क्या होता है कि हाँ पापा मम्मी आप लोगों ने जो मेरे को पैसा दिया था 30,000 रुपये, उसको मैंने 50,000 रुपये कर दिया है। तो वाह बेटा वाह, इतना अच्छा काम किया तुमने तो एकदम दिल जीत लिया, अब तुम करो ट्रेडिंग। बट ट्रेडिंग ऐसा फील्ड है इसमें कभी भी प्रॉफिट या फिर लॉस एक फिक्स्ड है ही नहीं, कभी भी आप लोग लॉस कर सकते हो। बट इतना ट्राई करना कि उस पैसे को खोना मत। जब भी मार्केट ट्रेंडिंग करे, इस महीने नहीं किया तो अगले महीने तक ले सेव करो, ऐसा कुछ स्ट्रेटेजी बनाओ और एक ऐसे महीने ला कर दो घर वालों के पैसे कि हाँ देखो इससे मैं पैसे बना सकता हूँ, मेरे में इतना दम है। तो वो लोग आपको ज़रूर उसमें हेल्प करेंगे और तभी आप लोग को अंदर से भी मोटिवेशन है कि हम लोग जो कर रहे हैं वो सही चीज़ें कर रहे हैं, सही जगह पे पैसा लगा रहे हैं और हमारा जो भी कुछ मेहनत था ना वो हमें रिजल्ट दे रहा है। और ये सभी चीज़ें रात दिन में नहीं होती है, आप लोग को टाइम देना पड़ेगा। टाइम एक सबसे बड़ा फैक्टर है जो कि हर एक ट्रेडर के लाइफ में उसको देना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होकर सोचते हैं कि हम लोग रातों रात ट्रेडर बन जाए। हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ महीनों ही ट्रेड करके ना एकदम लाखों रुपए छाप दे और घर वालों को औकात दिखा दे, सबको एकदम फाड़ के रख दें कि यार देखो मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तो मिलियनर बिलियनर बन चुका हूँ। तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई रहती हैं क्योंकि आप लोग को यूट्यूब पे ऐसा ही दिखाया जाता है कि देखो इस बंदे ने 1 लाख एक दिन के अंदर 5 लाख रुपए बना दिए, तो वो बंदे क्या करते हैं उसको डिवाइड करने लगते हैं, मल्टीप्लाई करने लगते हैं कि हाँ 1 महीने में इतना बन सकता है। तो कोई भी बिजनेस या फिर कोई भी चीज़ें इतना ईजी नहीं होता है कि आप लोग को ईजी मनी दे दे। आप लोग जब ट्रेड किए होगे तो आप लोग पता चल ही गया होगा कि वो कैसा चीज़ है। तो सबसे पहले समझ गए ना, जो सबसे पहला लाइन था ना इस बुक का कि कभी भी आप लोग के पेरेंट्स ये नहीं बोलेंगे आप लोग क्या करो बिजनेस करो ट्रेडिंग करो, वो आप लोग सबसे पहले ये बोलेंगे कि आप लोग पढ़ाई करो, क्योंकि वो भी वही समय से गुजर के आए हैं और जब उनको उस चीज़ में अचीवमेंट मिला, पैसा दिखा, तो वो आप लोग को क्या कर रहे हैं उसके बारे में प्रमोट कर रहे हैं कि तुमने ये चीज़ें करो, जो कि सही भी है। अगर आप लोग को कुछ अदर चीज़ों पर इंटरेस्ट है उस पर भी काम करो और अपने आप को सेफ भी रखो कि मैं पढ़ाई करते हुए भी अगर कुछ नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ कर ही लूँगा ताकि मुझे और अदर पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। कोई नौकरी ख़राब चीज़ नहीं है। अगर आप लोग को सपने बड़े हैं तो सपने को भी पूरा करो, बस अलग से अगर कुछ चीज़ें कर रहे हो उसमें ट्राई करो सक्सेसफुल हो जाने का। एक बार पैसा जब बनने लगेगा तो सब कुछ अपने आप छूटता चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हाथ में अगर पैसा नहीं और आप लोग सोचोगे कि अभी मैं बड़ा एकदम आदमी बन जाऊँ, तो फिर बाद में जाकर आप ही लोग को ये दिक्कत करेगा।
तो पढ़ाई भी करो, सब कुछ करो। गेम खेलते हो ना तो सब कुछ के लिए टाइम तो निकल जाता है, फिर तुम लोग सोचते हो कि 1 घंटा वीडियो बना ले, 1 घंटा ट्रेडिंग कर ले तो इसमें मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। सब कुछ करो, जब तक पैसा नहीं है तो आप लोग को हर एक चीज़ ऐसा करना पड़ेगा जो कि आप लोग को अपने लाइफ के लिए मोटिवेट करो, जो आप लोग को अपने लाइफ के लिए इंप्रूवमेंट दे, पैसा दे, सब कुछ दे, एक आप लोग को रिस्पेक्ट दे। तो वो सब कुछ आप ही को करना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना करो कि घर वालों को भी टेंशन नहीं हो और आप लोग भी अपने एकदम मज़े से सब कुछ काम कर रहे हो बिना किसी दिक्कत के। दूसरा आप लोग अगर इसमें देखोगे ना कि इस लड़की ने बात भी माना, सब कुछ अचीव किया, अपने बच्चों को भी मतलब पैदा किया और उसको भी बताया कि तुम पढ़ाई करो। तो सबसे सेकंड मतलब आप लोग बात समझ रहे हो, उसने पढ़ाई किया, ठीक है, उसने टाइम दिया, ग्रेजुएट किया। तो वही चीज़ सेम चीज़ अगर आप लोग ट्रेडिंग को लेकर अगर देखोगे ना, लोगों को लगता है कि हाँ 1 महीने 2 महीने 10 महीने 2 साल कम काम कर लो, हो गया काम ख़त्म, हम लोग पैसा कमा लेंगे। कुछ लोग को तो लगता है कि 10 ही दिन में हम लोग पैसा बनाने लग जाएंगे। बट देखो, बिजनेस और पढ़ाई में यही एक फ़र्क होता है। ट्रेडिंग भी बिजनेस में ही आता है क्योंकि इसमें भी मल्टीप्लाई प्रॉफिट लॉस सब होता ही रहता है ना। तो बिजनेस और पढ़ाई में यही एक अंतर है ना कि यहाँ पे बिजनेस में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर आप लोगों ने एक ऐसा चीज़ आइडेंटिफाई कर लिया ना जो कि मतलब करोड़ों लोग के दिमाग में आया ही नहीं था। देखो कुछ लोग होते हैं स्मार्ट जो कि देखो अदर लोग होते हैं जो कि 15 साल 20 साल भी लग जाता है बट वो भी पैसा नहीं बना पाते हैं। वही एक ऐसा लड़का भी जन्म ले लेता है ना जिसको मतलब 3 से 4 महीने 5 महीने 3 साल 2 साल में ही वो अपने आप को एक ऐसा मतलब लेवल पर लेकर जाता है ना, ऐसा काम करता है जो कि वो पैसा बनाना स्टार्ट कर देता है। तो उन करोड़ लोगों को वो चैलेंज तक कर देता है कि देखो मैं पैसा बना पा रहा हूँ बट तुम नहीं बना पा रहे हो, तुमने इतना टाइम दिया फिर भी। बट ये सब कैसे होता है, उसने कुछ ऐसा चीज़ आइडेंटिफाई किया रहता है जो कि करोड़ों लोग कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, बट वो कुछ अलग चीज़ ऐसा आइडेंटिफाई किया जो कि किसी के दिमाग में आया ही नहीं था, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग को ये करना है कि ये नहीं सोचना है कि रातों रात हो जाएगा। टाइम दो, कुछ ऐसा चीज़ें आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो जो दूसरे के दिमाग में नहीं आ पा रहा है, और उसको एक बार ट्राई करो। ये नहीं किसी पे पैसा बनने लगेगा, ट्राई करो, उस पर 10 बार उस पर काम करो, मॉडिफाई करो, देखो वो चीज़ काम कर रहा है कि नहीं, किसमें आपको कमी आ चुका है। ये नहीं होगा कि रातों रात एक आइडिया है और उस पर पैसा बना दोगे। हर एक चीज़ को संभाल कर चलना पड़ता है, ठीक है। तो ग्रेजुएट में जितना टाइम लगा उसको जितना पढ़ाई में टाइम लगा उतना आप लोग को लग सकता है, बट उससे भी कम में, क्योंकि बिजनेस यहाँ पे सर्टेनिटी रहती है, अनसर्टेनिटी सिचुएशन कभी भी कुछ भी चेंज हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोग देख पाओगे कि हाँ अगर हम लोग सही चीज़ अगर काम कर रहे हैं, कुछ ऐसा चीज़ अगर आइडेंटिफाई कर दिया तो आप लोग 1 महीने तक के अंदर कुछ ऐसा बड़ा कर सकते हो ना जो कि उसका रिजल्ट आप लोग खुद दिख जाएगा, ठीक है। तो और तीसरा चीज़ आपको ये दिख रहा होगा ना कि वो अपने बच्चे लोग को भी क्या करते हैं, यही मोटिवेट करते हैं। बट देखो ये चीज़ गलत है, और सही भी अगर है ना तो कुछ लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों ने ये चीज़ देखा होगा ना कि हाँ बुक में कि इस बच्चे ने क्या कहा कि हाँ मैं पढ़ाई लिखाई नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा, बिजनेस करूँगा। आप लोग को अंदर से बहुत मोटिवेट आया होगा कि ये तो यही बच्चा तो कुछ करेगा, यही तो है कुछ करने वाला, ठीक है। बट आप लोग को उसका बैकग्राउंड नहीं पता है। आज के समय में ना मतलब जो कुछ इन्फ्लुएंसर मतलब चल रहे हैं, इन्फ्लुएंस किया जा रहा है लोगों को कि हाँ पैसा मतलब पढ़ाई से बनता ही नहीं है। टीचर को देख लो, वो क्या करता है, करोड़ों लोगों को पढ़ाता है, हज़ारों लोगों को पढ़ाता है, हर एक फील्ड में वो मेहनत करता है, बट फिर भी वो बिलियनर नहीं बन पाता है, वो कभी गाड़ी पे नहीं बैठ पाता है, ठीक है। तो लोगों के मन में ऐसा भरा जाता है कि बिजनेस से ही पैसा बन सकता है। आप ही लोग बताओ, जो भी लोग मैच्योर है, जो भी लोग एडल्ट हैं, बिजनेस करना ईजी बात है क्या? कहीं पे अगर आप लोग बिजनेस खोल रहे हो, उसमें कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, इन्वेस्टमेंट कितना, कितने लोग लगेंगे, तो उनको भी कितना सैलरी देना पड़ेगा, इसमें मेरे को प्रॉफिट होगा कि नहीं, उसमें रात भर दिमाग लगाने के बाद जब सब कुछ आप लोग उसमें माल लोड करते हो, सब कुछ जब स्टार्ट करते हो करना, दिमाग पे प्रेशर रहता है कि चलेगा कि नहीं, क्योंकि उसमें आप लोग का ज़िंदगी भर का ना मतलब एक लोन के कारण उसमें पैसा चला गया रहता है, और उसमें अगर फिर वो नहीं चला, क्योंकि मैक्सिमम टाइम यही होता है वो नहीं चलता है, तो आप लोग का सारा कुछ वहाँ पर लूज़ हो जाता है। इतना गंदा इमोशन आप लोग का जाता है, इतना गंदा आप लोग का वहाँ पर दिमाग खराब होता है ना, क्या यहाँ पे कितना मैंने मेहनत किया था फिर भी नहीं चल पाया, और उसके बाद आप लोग का पूरा लाइफ बर्बाद हो जाता है कि अब मैं करूँगा क्या, ठीक है। तो जो लोग सोचते हैं कि बिजनेस अच्छा है, पढ़ाई को ना छोड़ देते हैं, पढ़ाई तो क्या है भाई, ये तो मतलब छोटे लोग करते हैं, बिजनेस करेंगे। तो बिजनेस तो भाई लगता है जैसे कि ये तो बच्चा खेले से बस बैठो, पढ़ाई नहीं कर पाए तो बिजनेस कर लेगा लड़का, ठीक है। तो ये कुछ ईजी बात नहीं होता है। अपना आदमी पूरा ज़िंदगी दे देता है बिजनेस पे, तब उसका बच्चा अगर उसको बैठ के संभालता है, फिर उसका बच्चा अगर उस पर संभालता है, तो रातों रात कुछ खड़ा नहीं होता है, ठीक है। अगर चाहते हो कि है ना आप लोग भी मतलब कुछ अगर करो तो टाइम देना पड़ेगा। इसमें आप लोगों ने क्या देखा कि जब पेरेंट्स ने पढ़ा, उसको जब पैसा मिला तो उसने अपने बच्चे को भी बोला कि पर तुम पढ़ाई करो। तो अगर आप लोग को लगता है कि हाँ मैं भी क्या करूँ, मेरे अगर पेरेंट्स मेरे को जो वो कमा रहे हैं, वो कुछ अगर नौकरी से अगर कुछ पैसा कमा रहे हैं और वो भी मेरे को बोल रहे हैं कि तुम पढ़ाई करो, तो ये कुछ मेरे हिसाब से अगर अभी तक आप लोग के पास अगर फंड नहीं है, क्योंकि उस बुक में भी उसने गलत नहीं, उसके मम्मी ने कहा था कि तुम पढ़ाई करो, बच्चे के दिमाग में आया, ये एक एक्सीलेंट चीज़ था, ठीक है।
तो उस वो क्या कर सकता है, उसके मतलब है ना साइड बाय साइड काम कर सकता है। अगर पूरा का पूरा छोड़ देगा ना तो उसके पेरेंट्स भी मतलब क्या होंगे, टेंशन खाने लगेंगे कि ये बच्चा करेगा क्या। हम लोग का मतलब इंडिया में ना एक ऐसा इकोनॉमी अभी तक नहीं बना बिल्ड जो क्या कर सके, पढ़ाई को छोड़कर और चीज़ों को प्रमोट कर सके कि हाँ किसी को अगर बिजनेस करना है, किसी को अगर ट्रेडिंग करना है, हम कैपिटल देंगे, इस पर लोन कम रहेगा, उस चीज़ को प्रमोट किया जा सके उस लेवल पर। इस चीज़ को नहीं किया जाता इंडिया में, ठीक है। यूएसए में देख सकते हो और अदर चीज़ों में, यहाँ पे तो और टैक्स लेके ही हमारा जान निकल जाता है भाई। ट्रेडिंग कर रहे हो, ट्रेड में लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो बाद की बातें हैं, चार्जेस में ही हमारा पूरा का पूरा ख़त्म हो जाता है कैपिटल। अगर एक बात मैं आप लोग को बोलूँ तो समझ रहे हो ना, इस इंडिया में ऐसा चीज़ नहीं है कि आप लोग को ट्रेडिंग के लिए, बिजनेस के लिए प्रमोट किया जाए, आप लोग उसको आराम से कर सकते हो, घर वाले भी आप लोग को मान जाएंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप लोग को यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। तो मैं बस इतना बोलूँगा, आप लोग जहाँ इकोनॉमी में रहते हो वो है इंडिया, जिस कंट्री में रहते हो, तो आप लोग को यहाँ पे अपने हर एक चीज़ को साइड बाय साइड लेकर चलना पड़ेगा। छोड़ दोगे तो घर वाले आप लोग को इतना बोलेंगे ना, इतना ताना देंगे, आप लोग को इतना दिमाग ख़राब करेंगे, उससे ज़्यादा आप लोग को टेंशन घर वालों का ही हो जाएगा। और उसमें अगर फेल कर गए तब तो समझ ही सकते हो क्या हो सकता है आप लोग के लिए। मैं बस ये मेरा व्यू, अगर आप लोग का अगर अदर कुछ व्यू आप लोग बोल सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बस ये मेरा है कि अगर कुछ कर सकते हैं हम लोग, थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हैं आप अदर चीज़ें करने के लिए भी, उस पर थोड़ा टाइम दे सकते हैं। उसमें अगर सक्सेसफुल हो गए तो फिर अगर वहाँ से इनकम जनरेट हो रहा है कम उम्र में, क्योंकि हम लोग शुरुआत से ही अगर लग गए ना तो हम लोग को कम उम्र में अगर सक्सेसफुल हो गए तो पढ़ाई को छोड़ देंगे, है ना। पढ़ाई हमारा क्या है, अगर 12th हम लोग क्लियर किए हुआ तो हम लोग अगर बेसिक जानकारी रहेगा तो कहीं पर भी हम लोग बेवकूफ़ नहीं बनेंगे, ठीक है। तो एक ये नहीं रहेगा कि हम लोग उसको नौकरी करके हम लोग पैसा कमाएं। अगर कहीं और से अगर पैसा आ रहा है तो हम लोग पढ़ाई को थोड़ा सा साइड कर सकते हैं, उससे आराम से अगर पैसा बन रहा है, देश घूमेंगे, विदेश घूमेंगे, एंजॉय करेंगे, सब कुछ करेंगे, है ना। बट एक इनकम बनना तो चाहिए। अगर बना ही नहीं, अगर उससे पहले हम लोग सब कुछ छोड़ दें तो फिर क्या होगा, ये आप लोग को इम्पैक्ट पैदा कर सकता है। और अगर आप लोग के घर वाले अगर बिल्ड हैं, पहले उनका बैकग्राउंड अगर सही है तो करो ना, फिर तब क्या दिक्कत है। तब पढ़ाई को छोड़ भी सकते हो, क्योंकि वो आप लोग अगर प्रमोट कर रहे हैं, वो आप लोग अगर हेल्प कर रहे हैं, तब फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप लोग लोअर मिडिल क्लास है, फिर मिडिल क्लास है, फिर अपर मिडिल क्लास से भी हो ना, तो थोड़ा ट्राई करो कि साइड बाय साइड करें, क्योंकि रिच में और एक मिडिल क्लास में बहुत अंतर होता है। छोड़ दोगे सब कुछ, अगर फेल कर गए कोई आप लोग को हाथ पकड़ने के लिए नहीं आएगा, ठीक है। टाइम कभी भी रुकता नहीं है। अगर फेल कर गए तो आपको इतना मतलब इतना बड़ा ड्रॉबैक लगेगा, इतना बड़ा सदमा लगेगा, आप लोग सोचोगे कि हाँ मैं इस सब चीज़ में घुसा क्यों। एक बार ट्राई करो, सक्सेसफुल बन जाओ, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट ले आओ, जब पैसा बनने लगेगा तब बाद में सोचना कि चलो इस चीज़ को छोड़ते हैं। तो इस बुक में जो उसकी मम्मी ने उसको बोला था ना, ये कुछ गलत नहीं बोला था, बट उसका बच्चे कहना जो था कि मैं कुछ छोड़ देता हूँ, ये उसका गलत बोलना था मेरे हिसाब से। करना है करो, बट उसको थोड़ा सा मतलब ट्राई करो ना कि मैं मतलब कहीं और से भी कमा सकूं। और ये चीज़ बस गलत है ना, इंडिया में पढ़ाई पे इतना मतलब पैसा खर्च हो जाता है ना बंदों का, ये बहुत गलत चीज़ है। क्योंकि अगर हम लोग देखा जाए गवर्नमेंट स्कूल को, अगर तो आप लोग यूएसए में आकर देखो या फिर और अदर कंट्री पे, उसको ज़्यादा मतलब अच्छा तरीके से बनाया जाता है ताकि वहाँ पे बच्चों का जो इम्प्रूवमेंट है ना पढ़ाई को लेकर वो ज़्यादा हो सके। आज के सरकारी स्कूल को देख लो कैसा है, और प्राइवेट में भी आप लोग पढ़ा कर बच्चे को ना एक एक्सीलेंट बच्चा नहीं बना सकते हो, क्योंकि उसमें पढ़ाई वगैरह कुछ होता नहीं है, बस फीस पेड करो, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा मतलब एक एग्जाम्पल है जिसके लिए यहाँ पे ये बहुत बड़ा मतलब है ना एक कॉन्ट्रीवर्सी चीज़ बन सकता है, ठीक है, कि हाँ बच्चों को पढ़ाना चाहिए, फिर नहीं पढ़ाओगे तो भी मतलब बहुत खर्चा हो जाता। तो वो ऊपर से अगर सरकारी स्कूल डालोगे तो फिर समझ ही लो क्या हो सकता है। तो ये बात थोड़ा कॉन्ट्रीवर्सियल है, जिसमें मैं भी बात मानूंगा कि हाँ ये चीज़ थोड़ा गलत है, बट कुछ कह नहीं सकते हैं। जैसा इकोनॉमी चला है उसको हम लोग को साथ चलना पड़ेगा, छोड़ेंगे तो फिर जाएंगे कहाँ, क्योंकि इसी कंट्री में रहना है। तो ठीक है, इस वीडियो में आप लोग को अगर 1% के लिए भी मेरा अगर कुछ बात अगर सही लगा होगा ना, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। मैं आप लोग के लिए और वीडियोस लाने वाला हूँ जिसमें आप लोग को मैं ट्रेडिंग को लेकर बताऊंगा कि हाँ ट्रेडिंग में भी कुछ समय कम नहीं लगता, आप लोग को टाइम देना पड़ेगा। कैपिटल के लिए आप लोग को कुछ मतलब ऐसा एक चीज़ बिल्डअप करो ना, ऐसा पेपर ट्रेड करके ऐसा सेटअप बिल्ड करो जो कि आप लोग को पैसा सही में दे रहा है, और तब जाकर आप लोग घर वालों से मांग के उसमें कुछ पैसा अगर बनाना स्टार्ट करोगे वो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। पढ़ाई को छोड़ो नहीं। अगर आप लोग मिडिल क्लास से अगर आते हो, आपको घर वालों को प्रमोट नहीं करे, घर वालों को बैकग्राउंड में पैसा नहीं है, ट्राई करो कि हम लोग साइड बाय साइड उसको करें। ट्रेडिंग बिजनेस कोई भी हो गया, उसमें सक्सेसफुल होने की कोशिश करें, पढ़ाई को छोड़े नहीं। क्योंकि अगर हम लोग ट्रेडिंग चला नहीं तो लोग पढ़ाई से बाद में आकर एक अच्छा खासा नौकरी लेकर उससे कमा सकते हैं, और जब पैसा भी अगर हम लोग का अपना रहेगा तो खुद उसको लगाएंगे, ठीक है। तो कोई भी सक्सेसफुल का कोई एज नहीं होता, आप लोग कभी भी कमा सकते हो। तो ये कुछ बातें आप लोग को सही लगा कि नहीं, आप लोग को मेरे को बताना। आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा 1% के लिए भी ना, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, जय हिंद, जय भारत।